एक आदमी के चेहरे की रंगत उसके फेशियल फीचर्स पे डिपेंड करती है। हर कोई जॉ लाइन, चीक बोन्स, हंटर आईज पे ध्यान देता है, लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक ऐसा पार्ट भी है तुम्हारे फेस का जिसका लगता तो कि कुछ रोल नहीं है, लेकिन वो पूरा खेल खेल रहा है, वो हिस्सा है तुम्हारी आईब्रोज। तुम्हारी आईब्रोज तुम्हारे हेयर कट से ज्यादा मैटर करती हैं। एक पल को तुम एक मर्द को बिना बालों के देख सकते हो, लेकिन बिना आईब्रो के एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारी आईब्रोज तुम्हारे फेशियल फीचर्स में वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड पार्ट है। एक परफेक्ट आईब्रो से तुम अपने चेहरे को बेटर और अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो आईब्रोज सुधारने से पहले हम जानते हैं कि आईब्रोज क्यों जरूरी हैं। इसका इवोल्यूशनरी रीजन है, वही डार्विन वाला। इंसानों को आईब्रोज की जरूरत इसलिए होती है जिससे कि वो एक दूसरे को पहचान सकें, जैसे कि एक कुत्ते के गले में पट्टा। इनके साथ साथ तुम्हारी आई एरिया की रक्षा भी तुम्हारी आईब्रोज करती हैं। मेल्स में एक हाई चीक बोन, लो अपर आईलिड एक्सपोजर और थिक आईब्रो ही उसको एक टाइमलेस मैस्कुलिन लुक देती है। अब इंडियंस इस चीज में जेनेटिकली आगे हैं। यूजुअली इंडियन फिनोटाइप में आईब्रोज थिकर होती हैं, लेकिन अगर तुम्हारी आईब्रो थिक नहीं है तो तुम एक थिक आईब्रो के लिए मस्कारा या काजल का इस्तेमाल कर सकते हो। जेंटली अपनी आईब्रोज पे लगाकर एक थिकर लुक दे सकते हो। ये बहुत ही क्विक मेथड है जो कि तुम्हें एक थिकर आईब्रो दे सकता है। लेकिन तनेश, मेरे को तो परमानेंट लुक चाहिए। अगर तुम्हें एक परमानेंट लुक चाहिए तो उसके लिए तुम अपने आईब्रो के हेयर ग्रो कर सकते हो। अब हेयर ग्रो करने के लिए तुम कुछ प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हो। सबसे पहले तुम मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल कर सकते हो। मिनॉक्सिडिल एक कंपाउंड है जो कि तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स के अराउंड ब्लड फ्लो बढ़ाकर तुम्हारी हेयर ग्रोथ इनहेंस करता है। इसका इस्तेमाल लोग पैटर्न, हेयर लॉस और बियर्ड की ग्रोथ करवाने के लिए भी करते हैं। तुम अगर ये सब नहीं कर सकते तो तुम अपनी आईब्रोज पे कैस्टर ऑयल या फिर रोजमेरी ऑयल भी लगा सकते हो। कैस्टर ऑयल एकदम मिनॉक्सिडिल की तरह ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करता है, वहीं दूसरी तरफ रोजमेरी ऑयल तुम्हारे हेयर को स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। एकदम फेस की तरह तुम्हारी आईब्रोज की भी डिफरेंट शेप्स होती हैं, लेकिन मेन में जो सबसे ऑप्टिमाइज्ड आईब्रो शेप होती है वो है फ्लैट आईब्रो। फ्लैट आईब्रो ही तुम्हें हंटर आईज वाला लुक देने में मदद करती हैं। अब आईब्रोज फ्लैट कैसे करें? यूजुअली फ्लैट आईब्रोज अचीव करने के लिए तुम्हें अपनी आईब्रो के आर्च को हटाना होगा, एंड इसको हटाना काफी सिंपल है। एक प्लकर या फिर ट्वीजर की मदद से तुम अपनी आईब्रोज को शेप दे सकते हो। एंड इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि तुम अपनी आईब्रोज को शेप देने के लिए किसी रेजर या फिर ब्लेड का इस्तेमाल ना करो। एक ट्वीजर की मदद से अपनी आर्च के बालों को तुम रिमूव कर एक फ्लैट लुक दे सकते हो। ट्वीजर के अलावा तुम थ्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो जो तुम्हारी मम्मी या फिर बहन यूज करती हैं। बस तुम मेक श्योर करना कि तुम आईब्रो हेयर को ओवर पुल ना करो, इससे कि तुम्हारी आईब्रोज अननेचुरल ना दिखें और फेशियल हार्मनी को डिस्ट्रॉय ना करें। नाउ एक आइडियल आईब्रो में उसकी लेंथ भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर तुम्हें यूनिब्रो आती है तो उसको ट्वीजर से हटाओ एंड अपनी इनर आईब्रो के बीच अपनी नोज के पैरेलल जितना डिस्टेंस रखो। आउटर आईब्रो की शेपिंग में ये ध्यान रखना कि आईब्रोज कम से कम तुम्हारे आउटर आईलिड जितनी बड़ी होनी चाहिए, एंड इसको और अच्छा बनाने के लिए इसकी लेंथ चीक बोन तक होनी चाहिए। इसके साथ साथ आईज की तरह तुम्हारी आईब्रोज की डायरेक्शन भी बहुत मैटर करती है। अगर तुम्हारी आईब्रोज न्यूट्रल हैं या फिर पॉजिटिवली टिल्टेड हैं तो तुम्हारी आईब्रोज के लिए अच्छा है। न्यूट्रल और पॉजिटिव टिल्ट को काफ़ी अट्रैक्टिव माना जाता है। बाकी तो तुम्हारा फिर फेशियल हार्मनी पे डिपेंड करता है, एंड तुम एक नेगेटिव टिल्ट के साथ भी अच्छे दिख सकते हो। नाउ आखिरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक आईब्रो की जो होती है वो है आईब्रोज की पोजीशनिंग। तुम्हारी आईब्रोज तुम्हारी आईज के जितना करीब होती हैं उतना सही दिखती हैं। आईब्रोज और आईज के बीच का डिस्टेंस कम करने के लिए अपर आईलिड एक्सपोजर कम कर सकते हो तुम। इसमें अपनी आईलिड्स पे बर्फ लगाकर तुम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हो जिससे कि तुम्हें एक डैशिंग लुक मिल सके। आईलिड्स पे बर्फ लगाना थोड़ा दर्दनाक हो सकता है, इसके लिए तुम शुरुआत में बहुत ही कम टाइम के लिए आईज पर बर्फ लगा सकते हो एंड इसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम हर दिन अपनी आईलिड्स पर बर्फ लगाओ और 3 से 4 बारी 30-30 सेकंड के लिए दोनों आईलिड्स पर बर्फ मलकर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करो। इसके अलावा तुम आई पुल डाउन एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो जिसमें तुम अपर आईलिड एक्सपोजर को नीचे की तरफ खींचकर आईब्रो और आई के बीच में डिस्टेंस रिड्यूस कर सकते हो, जिससे कि तुम्हें बहुत ही मैस्कुलिन हंटर आई लुक मिल सके। तो एक अच्छी आईब्रोज पाने के लिए सिर्फ यही चीजें हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर लोग तुम्हें और चीजें सेल कर रहे हैं तो फिर वो तुम्हारा उल्लू बना रहे हैं एंड वो बस तुमसे पैसे निकलवाना चाहते हैं। देयर इज नथिंग एल्स दैट आई फाउंड दैट कैन इम्प्रूव योर आईब्रोज, और एक असर्टिव मैस्कुलिन आईब्रोज के लिए तुम्हें सिर्फ यही चीजें चाहिए। बाकी ग्राइंड सेट करते रहो, माइंड सेट तेरा बदल ही रहो मेरी जान।